थागे बांध के और बोलिया कि विजयी भव है। और दूसरी चीज इन दिना कुछ साल से आप यह देखा कि राखी में जहाँ है तो भाई बहन को प्रेम को त्योहार, लेकिन दिखाओ बोल दियो या लेन देन बोल दियो या उन्हें उपहार को रूप दे दियो, खूब बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। तो कि यह चीज पहले के पुराने जमाने में भी धारस थे लोग, जब पहले मनाता था तो ठीक है यह चीज नहीं। हमारा समय में यही थो कि एकदम मतलब एक तो इतना उमंग उत्साह में रहता कि है ना तैयार हुआ सज्जा भाई का आज राखी बांधनी है, जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेवा, और बी के बाद बस राखी बढ़िया से बढ़िया बनाता हाथ से और बना करके फिर भी ना एकदम आपकी पसंद हो, अट तक है कि प्राइवेसी भी गोपनीयता भी रखता कि कोई मेरी नकल नहीं कर लेवा। अच्छा। और इतनी तरीका से कि फिर भी का बांधता, और फिर भी टाइम तो कुछ कौन तो 11-21 रुपया बहुत बड़ी चीज थी, भी मैं मिलो खुश हो जाता। और भैया ने मिठाई दे देता और बात खत्म। बाद में धीरे धीरे चलन आयो यो करीब 25-30 साल पहले मैंने थोड़ा सा याद आया है कि भाई एक ठो रुमाल तो देनी चाहिए भाई ने, है ना, खाली राखी के बांधा, खाली नारियल के देवा, एक रुमाल तो देनी चाहिए। होते होते आजकल तो मैं देखूंगी कि अपना राखी खरीदने से ज्यादा खाली गिफ्ट के देवा, गिफ्ट के खरीदा, इमें टाइम बीत रही है। आ चीज मैं महसूस कर रही हूँ। तो राखी भी तो इन दिनों यहाँ देखा तो इतनी महंगी राखियां आने लगी। और वो भाई ने अगर कोई बहन परावे भी है तो मेरे ख्याल से वो 15 मिनट के बाद तो वह निकाल के रख दे है, क्यों हाथ में ऊपर के चाल तो सके को नहीं, इतनी बड़ी बड़ी राखियां ने। तो यो तो अपना पिसा को आप खो कौन करने लग रहा है, एकदम पिसा की बर्बादी है, एकदम बर्बादी है। इसलिए मना कदे कदे डर लगा है, क्योंकि एकदम साधारण सी भी राखी थारे 150-200 बिना को नहीं आवे, और लूम्बो 250-300 बिना को नहीं आवे। तो कोई की स्थिति होवे, कोई की को नहीं होवे, पर बिना के हुए कि स्थिति नहीं होने से भी के हुए कि बिना दिखावा के कारण खरीदनी पड़े, क्योंकि एक बहन मान लो भेज रही है, एक की भेजने की स्थिति को नहीं, फिर भी तो मन कदी कदी लगा कि इसका कारण अपना समाज में कुरीति को जन्म नहीं हो जावे, या प्रथा अपन अठे स्टॉप, क्योंकि स्टॉप कर देनी चाहिए अठे, क्योंकि गिफ्ट खाली पहली एक रुमाल एक जोड़ी मोजा तक ही सीमित थी। आजकल तो मैं देखूं कि कई चीजा राखी में गिफ्ट का नाम हूं करे है। भाण के लिए भाई तो हमेशा ही भाण का जिंदगी रहते तक बाद में भी हमेशा ही वो काम आवे है। तो लेकिन ये त्योहार में या दिखाओ करन लग गया तो ऐसे तो धीरे धीरे आपस में भाण भाई में थोड़ी बहुत कोई तरीके की दूरी भी तो बढ़ सके है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़ सके। भाई हो सके भाई संपन्न घर से हो जावे, भाण एकदम कमजोर रहे, या भाण ज्यादा संपन्न घर की हो जावे, तो इससे दिक्कत तो आ सके। हाँ बिल्कुल। इलिए मन लगे है ना कि भैया ना ये चीजा ना अपनो काम है, यदि आप महसूस कर रहे हैं कि यह कुरीति है तो अपनो काम है कि आप इन्हें धीरे धीरे स्टॉप करा। के तरीके से पहल करना चाहिए रोकने के लिए? रोकने के लिए तो क्या है कि सर्वप्रथम आप ही कौन करा वो काम, आप ही नहीं करा, जिया मैं देऊं भी कोनी लेऊं भी कोनी, जिया मैं गिफ्ट देऊं कोनी, और फिर गिफ्ट के हिसाब से वापस रिटर्न भी कौन देऊं। जिया कई जगह मैं सुनी ही कि मैं देखी कोनी, कई जगह मैं सुनी ही कि वे लोग हर चीज जिया 100 रुपया इस चीज का देना है, एक लिमिट बांधी है, या फिर है ना कबीला का जमाया का 100 रुपया तिलक करके देना है, या कबीला की बहन बेटी ने 500 देना है, ये टाइप से लिमिट है। तो भी में क्या है कि कोई गरीब भी है तो अपना आर्थिक बोझ कौन पड़ा, और कोई पिसाड़ा है तो भी आर्थिक कौन बोझ पड़ा। तो भी हिसाब से क्या है कि यदि आप में भी मान लो एक सागा ये 25-30 साल से लगभग आ रही है यह प्रथा, तो एक सागा तो आप इन्हें रोक को नहीं सका, पर शुरुआत कर सका आगे कि बित्ती बड़ी रूप में नहीं करके थोड़ो बिना कम करते हुए जावा। अच्छा चाची जी, अपने एक छोटो सो ब्रेक लेवा, हाँ उसके बाद आप फिर बातचीत ने आगे करांगा। दर्शक वृंद एक छोटो सो ब्रेक लेवा, हाँ फिर थोड़ी देर में बात ने जारी रखांगा। दर्शक वृंद ब्रेक के बाद आप लोगों को फिर से स्वागत है और अपनी बातचीत ने जारी रखा। चाची जी, ये अब एक प्रसंग बदला आप, जिया चाचू जी जो है बाबूलाल अग्रवाल जो इंजीनियर है, बे नेपाल सरकार की नौकरी करिया करीब 30 वर्षा से है। तो नौकरी का सिलसिला में थाने नेपाल तो घूमने को मौका जरूर मिलो। तो वो टाइम में जिया
थे जब नेपाल घूमिया हो उस समय में न तो सड़का की इतनी अच्छी व्यवस्था थी और न संचार अच्छो थो और थे कठी भी गया हो तो बड़े मारवाड़ी तो मेरे ख्याल से मिला को नहीं होगा। हाँ। तो थाने क्या की दिक्कतें आती थी? हाँ देखो दिक्कत तो बहुत आई क्योंकि ये सड़क का इंजीनियर था और जी जठा सड़क को नहीं, जठा दुर्गम क्षेत्र है, जठा पहाड़ है, बाना काट काट करके सड़कें बनानी है तो दिक्कतें तो बहुत आई। तो मैंने भी घटना का सिलसिला, ये बात का सिलसिला में एक घटना याद आ रही है कि बच्चा छोटा छोटा ही था तो बड़ी लड़की ने जहाँ एडमिशन के लिए कि भाई मैंने जगह जगह जाना पड़ा है बोलकर मैं भी को एडमिशन के लिए किशनगंज छोड़ दी थी। तो वह क्लास 1 या 2 में थी तो वह बीमार होगी। तो बीमार होगी तो क्यों हो कि ना तो भी टाइम टेलीफोन की सुविधा थी ना कोई साधन थो तो बट्ठा सा जहाँ कुछ दिन तो वह बीमार रही और थोड़ी ज्यादा सीरियस ही प्रॉब्लम आएगी थी। जरा डॉक्टर बोलिया कि इका गार्जियन न बुलाओ, इका माँ बाप न बुलाओ। तो फिर बढ़ू कोई साधन नहीं होना सा बट्ठा सा एक आदमी आयो, वो 3 दिन में पुग्यो और फिर वो आयो तो मतलब फिर मालोगाना लेकर गयो तो यहाँ करके मैं लोग 1 हफ्ता लग गया माना पुगना में। तो बी के बाद फिर मैं लोग डिसाइड कराया कि नहीं एक जगह ही रह करके बच्चा लोगों को देख रेख करना है, बच्चा लोगों की पढ़ाई करनी है और बाकी जिंदगी ने आगे बढ़ाना है, संवारना है। तो बी के बाद फिर जब छुट्टियां होती जब जाती मैं। अच्छा, तो इनको मतलब थे बच्चा के सागे रह जाता और चाचो जी अलग रहता। हाँ, तो बच्चा की छुट्टियां होती तो साल में 2 बार 3 बार तो मैं फिर भी यहाँ चली जाती। तो और नेपाल थे जो घूमिया उनमें से थाने सबसे बढ़िया जगह कौन सी इलाकी भाई नेपाल में जब उन टाइम में घूमिया जाते? नहीं देखो नेपाल की जगह तो सब बढ़िया ही है, प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर है जी के लिए आप घूमने के लिए कश्मीर जावा बयान का दृश्य अपना नेपाल में बहुत है। ज्या मन कौन लागे कि घूमने के लिए अपन कश्मीर जानो पड़े या नैनीताल जानो पड़े या खड़ी कुछ बहुत है। ज्या मैं पहली गई धरान से ऊपर जल के है गाय घाट, मूल घाट, धरान से ऊपर नहीं सॉरी मूल घाट से ऊपर फिर बसंतपुर धनकुटा यहाँ करके तो वे बहुत सुंदर जगह और बहुत रमणीय जगह है। पर यह है कि ये तो सड़क का इंजीनियर होने से सुविधा कुछ कौन थी तो जाना आना की भी बहुत परेशानी होती और सारी रास्ता में वे पहाड़ काटता तो बड़ा बड़ा पत्थर रहता तो भी सही वे गाड़ियां भी क्रॉस करते तो मतलब पुगते एक किस्म से अधमरा ही हो जाता। तो भी सिलसिला में फिर मैंने एक घटना याद आ रही है कि बच्चा ने सागर लेकर के गया और फिर जिया बोले कि आज और पहाड़ खड़ी काटनो है तो मैं बोली मैं लोग भी सागे चलांगा दिन भर बैठ कर के करांगा तो के थे थारो काम करता रहियो और मतलब मैं लोग भी रह जाऊंगा। तो फिर बच्चा न लेकर के और टिफिन लेकर के मैं लोग गया और वापस आने की टाइम थी 2 बजे से। तो जब लौटना लगा तो अचानक ऊपर पहाड़ बड़ो पत्थर आकर रास्ता में गिर गयो। गिरना से क्या हो कि वो पत्थर ब्लॉक हो गयो और टेलीफोन की सुविधा कौन थी। बठाऊं वो आदमी कोई जावे वो पैदल क्रॉस करे और नीचे जावे और हेड ऑफिस में बोले तो बठाऊं कोई डोजर ये सब आवे। मतलब दिक्कतें बहुत आती थी। तो भी सिलसिला में फिर क्या हो कि अब बच्चा भी सागर में लोग भी तो नेचुरली भूख लगा और बढ़े कोई साधन को नहीं तो बच्चा लोग एकदम भूख से बिलबिलाने लग गया। सुबह में लोग 6 बजे का निकलोड़ा तो भी के बाद क्या हो कि वो ड्राइवर और स्टाफ था 2-3 वे लोग गया बढ़ा आस पास पहाड़ में खटई तो सड़क पर लकड़ियां इकट्ठी करी 3 पत्थर रखा कोई टोपियों मांग के ले आयो खड़ोई चावल ले आया और भी चावल में नमक डाल कर जो बनाया भी के बाद भी बहुत स्वाद लग गया, बहुत ज्यादा स्वाद लग गया। मैं आज भी बना इतो याद करूं हूं कि मैंने लगा कितनी बड़ी पार्टी हो 5 स्टार में खा लियो या कितो ही कुछ खा लियो पर वो स्वाद आज भी मैंने कौन मिल रही हो। अच्छा चाची जी एक चीज बताओ थे जिया करीब 40 वर्ष पहले थे BA पास करेड़ा तो जे टाइम में अपने मारवाड़ी समाज में छोरिया ने